चलिए अब जल्दी से हम लोग डेटा टाइप के बारे में देखते हैं। अभी डेटा टाइप कहा था ना कि कंप्यूटर के द्वारा देखेंगे ये किस टाइप का डेटा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको बैक करते हैं और इसके नीचे चलते हैं। चलिए मैंने पहले एक जस्ट वेरिएबल और समझाता हूँ आपको। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल ऐसी चीज होती है उसकी वैल्यू हम अलग अलग रख सकते हैं। जैसे 2 है, 2 की तो वैल्यू फिक्स है, उससे कुछ कर नहीं सकते। अब मान लो x लिया है तो x की वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। अभी समझ जाएंगे, एक मिनट। मैंने x लिखा, x की वैल्यू लिखी रमेश। यहाँ पे मैंने एक जानबूझ के गलती की है और वो इसने दिखा भी दी तुमने ये गलती की है। आप कमेंट में लिख के बताना मैंने क्या गलती किया। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट बताया था मैंने कि जब हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक इन्वर्टेड कॉमा लगाया ऐसे, ठीक है। तो बिल्कुल सही हो गया। ऊपर देखो कोई गलती नहीं है। एंटर दबाया। अब मैंने कहा चलो प्रिंट हो जाओ तुम एक्स। प्रिंट ब्रैकेट में ब्रैकेट लगाया एक और उसके अंदर लिखा एक्स। अब मैंने कराया कंट्रोल, वही कंट्रोल प्लस F5 दबा दीजिए या फिर F5 दबा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें आ गया रमेश। अब हमें जानना है रमेश किस टाइप का डेटा टाइप है। तो सिंपल सी एक कमांड है, जैसे मैंने कहा कौन सा टाइप का डेटा टाइप है, तो आपके दिमाग में कैसे याद रहेगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए टाइप ऑफ एक्स, जैसे टाइप, और यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा दी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, शुरू में कितने कॉमा है? 1 कॉमा 2 कॉमा, ठीक है। अब बंद कितना हुआ? एक ही कॉमा। तो यहाँ पे देखो एरर कहाँ दिखा रहा है? रेड यहाँ पे दिखा रहा है, ऊपर एक गलती, ठीक है। तो यहाँ पे आपने किया एक और कॉमा बंद, कॉमा सॉरी मैं कॉमा बोल रहा हूँ, कोलन बंद, ठीक है। गलती सुधर गई, ये वाइट हो गया। अब चलो फिर से एंटर करते हैं। एंटर का मतलब यहाँ पर शिफ्ट प्लस F5 दबाइए। देखिए मैंने एंटर बोला तो मेरा मतलब ये है कि जैसे मैंने एक ही कीबोर्ड ले रखा है, ये वाला न्यूमेरिक कीपैड है, सिंपल। 400 450 रुपये का आ जाएगा आपका भी। इसमें आप अलग अलग की असाइन कर सकते हैं, जैसे एंटर की है तो मैंने एंटर की को असाइन किया सिर्फ कंट्रोल प्लस F5, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जैसे मैं एंटर दबाऊंगा, देखिए मैंने दबाई तो आ रहा है एंटर आपके सामने, तो वहाँ पे दोबारा से प्रिंट होके आ गया वो चीज़। तो ये ऑटो हॉटकी नाम की जो सॉफ्टवेयर होता है उससे होता है। इसमें भी कोडिंग करनी पड़ती है, तो इसकी कोडिंग के लेक्चर्स में डाल दूंगा आगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप यहाँ पे रन पे जाइए और यहाँ पे रन पे जाके रन विदाउट डिबगिंग कर दीजिए, तो ये आ गया इस टाइप से, ठीक है। अब देखिए समझिए, इसमें मैंने कहा रमेश। अब ये देखिए माय नेम इज उमेश यहाँ पे क्यों आ रहा है? सबसे पहले समझने की कोशिश करिए। ये ऊपर लिखा है प्रिंट, तो पहले जो पाइथन होती है वो टॉप टू बॉटम पढ़ती है। तो इसने ऊपर से पढ़ा, इसने क्या कहा कि मुझे प्रिंट कराना है माय नेम इज उमेश, तो इसने प्रिंट करा दिया माय नेम इज उमेश यहाँ पे, ठीक है। अभी आया नीचे, तो इसने क्या देखा कि एक्स की वैल्यू क्या है? रमेश, और प्रिंट कराना है एक्स का टाइप, तो इसने प्रिंट करा दिया कि ये स्ट्रिंग टाइप का str लिखा है, तो str मीन्स स्ट्रिंग, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है str मीन्स स्ट्रिंग। अगर हम लोग अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स देंगे तो वो क्या होती है? स्ट्रिंग। तो इसने कह दिया क्लास स्ट्रिंग। बिल्कुल ठीक, बात समझ गए। चलिए अब अगर हम एक नंबर दे दें इसमें 23। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था एक्स, कुछ एक्स अलग अलग टाइप की वैल्यू ले सकता है। 23 है वो एक कांस्टेंट है, एक्स जो है वो वेरिएबल है। अब देखिए ये 23 का डेटा टाइप बताएगा हमको क्या है। टाइप एक्स है, एक्स 23 है, अब 23 का बताने लगेगा। अब यहाँ पे देखिए कि क्लास इंट, मतलब ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंट लग गया इंटीजर, INTEGER, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 23.34। अब यहाँ पे फिर से वही दबाओ जैसे, तो ये क्या है? फ्लोट। ये एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है। जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो फ्लोट टाइप की वैल्यूज लेती हैं, जैसे DECIMAL डेसिमल, वो फ्लोट टाइप की वैल्यू लेते हैं। अब बूलियन क्या है? बूलियन जैसे मैंने इसे ये कहा कि अच्छा चलो मैं आपको बताता हूँ बूलियन क्या है। बूलियन एक ट्रू फॉल्स टाइप की वैल्यू होती है। वो देखो कैसे, जैसे मैंने एक और वेरिएबल लिया वाई, वाई को मैंने वैल्यू दी 6। अब मैंने कहा प्रिंट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अब ये बताना, अगर देखो ये प्रिंट करेगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ऐसे आपको पता है 23.346 से तो बड़ा ही है सिंपली। तो इसको वैल्यू क्या देनी चाहिए? ट्रू।
चलो देखते हैं, इसने क्या दिया, ट्रू। ठीक है, अब क्योंकि बड़ा था इसलिए ट्रू दिया। अगर यहाँ पे अगर हम लेस देन कर दें डिलीट करके ऐसे तो ये फॉल्स वैल्यू दे देगा, देखना ऐसे इसने फॉल्स वैल्यू दी। अब हम इसका जस्ट डेटा टाइप देखते हैं इसी चीज़ का। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि एक एंटर दबा के एक नया वेरिएबल जेड लेता हूँ और जेड इज इक्वल टू एक्स लेस देन वाई इस टाइप से। ठीक है, और प्रिंट कराता हूँ मैं, और प्रिंट कराता हूँ मैं यहाँ पे जेड। एक तो जेड प्रिंट कराया मैंने, और एक जेड किस डेटा टाइप का ये भी मैंने प्रिंट कराया। प्रिंट ब्रैकेट लगाया मैंने और टाइप लिखा, ठीक है, और ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट में जेड। ठीक है, अब प्रिंट करा के देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए माय नेम इज उमेश कहाँ पे, ये ऊपर वाला। ठीक, और फॉल्स क्यों इसने बताया, क्योंकि 6 तो बड़ा नहीं है। ऐसे मैंने क्या कहा, एक्स इज लेस देन वाई, मतलब 23.34 लेस देन 6 है। एक बात तो गलत है ना, तो इसलिए उसने फॉल्स दे दिया। ये बूल, बूल का मतलब ये देखिए ध्यान से देखिए, बूल तो बूल की फुल फॉर्म बूलियन, एसटीआर की फुल फॉर्म स्ट्रिंग, इंट की वैल्यू इंटीजर, और फ्लोट तो फ्लोट है ही। और भी तरीके के डेटा टाइप होते हैं जैसे ट्यूपल और कार इस टाइप से होती है, वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। अभी इतना ही समझिए, फिर आगे बता दूंगा मैं आपको। अब मैं ये चाहता हूँ बार बार माई नेम जो मिस ना प्रिंट हो, मैं आगे आगे काम करता जा रहा हूँ तो वही प्रिंट हो। तो मैं इसको क्या करूँगा, वैसे ही जैसे पहले बताया था ना आपको, कंट्रोल प्लस स्लैश। ठीक है, चलो हो गया। अब मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, इनको भी कंट्रोल प्लस स्लैश ही कर देता हूँ। ठीक, अब जल्दी से कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देखते हैं हम लोग कि पाइथन में कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसे चलो पाइथन की मदद से ही आपको बताता हूँ। जैसे एक्स है, तो एक्स की वैल्यू दे दी मैंने क्या 5, और वाई, वाई की वैल्यू मैंने दे दी 3। ठीक, अब मैंने कराता हूँ, चलो जल्दी जल्दी प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस वाई। ठीक, अब देखना आंसर क्या आएगा। 8 आ गया, नंबर्स था उसने डायरेक्टली ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक बढ़िया सी चीज़, जैसे यहाँ पे रमेश, ठीक है, और यहाँ पे है सुरेश। अब गलती से जल्दी से टाइप करो कमेंट में क्या लिखी मैंने, ऊपर गलती आ गई 2। ठीक है, और गलती आ गई 2, इसका मतलब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, ध्यान से देखो, 2 प्रॉब्लम्स इन दिस फाइल। ठीक है, अब गलती से आप प्रिंट कर देना, वो कमेंट कर देना, तो मैं गलती अपनी सही कर देता हूँ। यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, अब जल्दी से प्रिंट कराता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, आप भी देखिए। और ये क्या गया, रमेश सुरेश, मतलब इसने कोई स्पेस नहीं दिया बीच में। अगर मुझे चाहिए कि स्पेस चाहिए तो एक स्पेस भी तो डालना पड़ेगा। जैसे ए एक अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर है, वैसे ही स्पेस भी एक अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर है। तो मैंने यहाँ पे लगाया एक इन्वर्टेड कॉमा, ठीक, एक स्पेस दिया, फिर एक इन्वर्टेड कॉमा लगाया, और यहाँ पे मैंने एक प्लस लगा दिया। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा। आपके मन में ये आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए ऊपर मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया था, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। तो इसमें क्या ऐसा ही होता है कि इस जगह डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, पाइथन दोनों को एक मानता है। आप कोई भी कुछ भी लगाइए, उसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने ये देखा कि टेक्स्ट को भी ऐड कर देता है, और जो सिंपल नंबर्स हैं उनको भी ऐड कर देता है। अब जल्दी से हम इसे हटाते हैं, यहाँ पे अपने वही 3 और यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। 5 लिखा, अब यहाँ पर प्रिंट एक्स प्लस 5, हटा दो इसको। तो प्रिंट कराया मैंने, क्या आया 8। ठीक, अब माइनस, एक सब्ट्रैक्शन होता है माइनस वाला, तो माइनस का देख लीजिए, माइनस तो 2 आ गया है। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ आपको, जैसे मैंने पहले तो चलो मल्टीप्लिकेशन वगैरह सारी देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन लगाया तो 5 3 जा 15, 15 आना चाहिए, 15 दे दिया इसने। अब डिलीट करके मैंने स्लैश लगा दिया, तो स्लैश का मतलब है डिवीज़न। तो अब डिवाइड करके देखिए ये इतना आ गया। अगर ये ना समझ में आए तो मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ। यहाँ पे फिर से आप वही दबाते रहिए, ये रन पे जाके
ऐसे रन रन विदाउट डिबगिंग या फिर डिबगिंग करके 5.0 आ गया। अब ये देखिए ध्यान से, ये 5.0 कमेंट करके जल्दी से बताइए 5.0 किस टाइप की डेटा डेटा टाइप वैल्यू है, मतलब ये किस टाइप की वैल्यू है। यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे कीजिए, प्रिंट ब्रैकेट लगाइए और टाइप लिखिए, टाइप ब्रैकेट लगाइए फिर से और x प्लस वाई, फिर से दबा दीजिए अपना, तो देखिए आ गया फ्लोट टाइप की वैल्यू को, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा क्या हो गया, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। अब इसके बाद एक चीज़ होती है, जैसे अब हमें रिमाइंडर निकालना, मैंने क्या कहा कि जैसे 10 है उसे अगर मैं 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा। आप लोग जल्दी से कमेंट करके ये बताइए कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, अब मैं इसकी मदद से ये निकालूंगा कि रिमाइंडर क्या आएगा। उसके लिए रिमाइंडर अगर निकालना है मुझे, तो मुझे उसके लिए परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा, ये परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ 10, यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे क्या, एंटर। देखिए क्या आएगा, आंसर आया 1। अगर मुझे रिमाइंडर निकालना होगा तो मैं करूँगा परसेंटेज का सिंबल, तो 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आया 1, तो उसने 1 दे दिया और इसने डेटा टाइप दे दिया फ्लोट। एक्स बाई वाई का डेटा टाइप दिया है, ध्यान रखना एक्स बाई वाई हमारा क्या था, और जो 3/10 था, जो 3/10, तो अगर हम करेंगे 3.33 आएगा। तो ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है, एक्स परसेंटेज वाई करें तो सिंपल इंट आएगा ये, जैसे मैंने कहा परसेंटेज कर दिया और अपना दबाया, तो ये आ गया क्या, इंट वैल्यू। ठीक, समझ में आ गई बात। और अगर मुझे क्वोशंट निकालना हो, जैसे आप सिंपली डिवाइड करते हैं ना, तो यहाँ पे लिखा 3 और यहाँ पे लिखा 10 और यहाँ पे लिखा क्या आएगा, यहाँ पे ये क्वोशंट होता है और नीचे आता है वो रिमाइंडर होता है, तो क्वोशंट क्या आएगा 3। तो वो निकालने के लिए 2 बार हम स्लैश लगा देते हैं, जैसे 2 बार ऐसे ऐसे स्लैश। ठीक है, तो आप जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि जो मैंने यहाँ पे 10 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्वोशंट आएगा। ठीक है, अभी मैं इससे पाइथन से पता करता हूँ कि क्या आएगा। मैंने एंटर दबाया, एंटर मतलब रन पे जाके ये वाला कैंसिल कर दो, यहाँ पे ये 3 आ गया, मतलब 3 3 या 9 होता है, तो 3 बार गया, एक रिमाइंडर बचा, तो 3 आ गया, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, ये आंसर इसने दे दिया 3। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए। अगर नहीं समझी हो तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करो, दोबारा देखो, और फिर भी नहीं समझते तो कमेंट में लिखो, मैं इसका रिप्लाई दूंगा। अब इसके बाद आएंगे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या, कि वही वाले, ये बड़ा छोटा बराबर ये सारी चीज़ें कंपैरिजन ऑपरेटर्स में बताऊँ आपको। तो सबसे पहले हम कहेंगे ये इक्वल टू वाला, EQUAL टू इक्वल टू वाला। अब इक्वल टू वाला ये जो सिंबल दे रखा है ये इक्वल टू नहीं होता। जैसे कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर हमें असाइन करनी है तो ये वाला इक्वल टू काम आएगा, नहीं तो डबल इक्वल टू काम आएगा। जैसे मैं इसको आप एक बार कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे चलिए, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया x, ठीक, और बराबर 2, एंटर दबाया, y बराबर 3। अब मुझे ये कंपेयर करना है कि x और y बराबर है। अभी आपको ये लग रहा है कैसे बेवकूफ़ों जैसा सवाल है, बिल्कुल 2 और 3 कभी बराबर होते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन जब बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी तब हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि क्या ये इसके बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कराता हूँ प्रिंट, प्रिंट करा, तो अब मैं बार बार प्रिंट करा रहा हूँ, आप ये भी सोच रहे होंगे प्रिंट प्रिंट मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि मुझे आउटपुट दिखे। ये आउटपुट निकाल के रख दी तो मुझे क्या पता चलेगा कि इसने आउटपुट निकाला है। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई लिखा मैंने, तो देखना ये एरर देगा। ठीक है, अब एरर पढ़ेंगे फिर हम लोग, देखो टाइप एरर, x इज इनवैलिड कीवर्ड आर्गुमेंट फॉर प्रिंट, मतलब ये x और y इस तरह से कंपेयर होते ही नहीं है। किस तरह से कंपेयर होते हैं, अगर बराबर करना है तो यहाँ पे बराबर का सिंबल लगा दो, यहाँ पे आप एंटर दबा दो, यहाँ पे फॉल्स आ गया, एक्स वाई के बराबर नहीं है तो इसलिए इसने फॉल्स दे दिया। अगर मैं यहाँ पर भी, यहाँ पर सपोज 10/2 कर दूंगा, तो 10/5 कर दूँ, तो आप बताओ कि क्या आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स, कमेंट में बताओ जल्दी से। यहाँ पे आ गया ट्रू, 10/5 क्या हुआ 2, और 2 बराबर होती हैं। ठीक है, ऐसे ही जो ग्रेटर देन लेस देन के कुछ होते हैं वो भी सारे हैं, जैसे मैंने प्रिंट कराया ब्रैकेट में, जैसे सिंपल x
इज लेस देन टू, भी एक्स इज लेस देन वाई, तो ये फॉल्स देगा क्योंकि टू कोई टू से कम तो है नहीं, टू टू के बराबर है। तो मैंने देखिए क्या आया यहाँ पे, फॉल्स आया। अगर मैं यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू कर दूँ, आपको लेस देन और इक्वल टू का मतलब समझना होगा। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है, या तो लेस देन या फिर इक्वल टू। लेस देन का मतलब क्या है कि अगर कम हो तो भी चलेगा, बराबर हो तो भी चलेगा। अब देखना ये ट्रू वैल्यू देगा, देखो ट्रू आई, ट्रू और ट्रू, ट्रू ऊपर वाली क्यों आई है, ट्रू ऊपर वाली इसलिए क्योंकि टू और टू बराबर हैं। और लेस देन इक्वल टू में ट्रू क्यों आई, क्योंकि बराबर वो। ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू टू भी होता है, जैसे इस टाइप से आप देख लीजिए, जैसे ग्रेटर देन, मैं यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया 7, तो आप बताओ 7 टू से बड़ा या बराबर है कि नहीं, कमेंट में बताना। और वही पाइथन बताएगा, देखना मैंने किया एंटर, तो ये पाइथन ने बताया ट्रू। और ऊपर वाला क्या बता रहा है कि 7 2 के बराबर तो है नहीं, इसलिए इसने फॉल्स बता दिया यहाँ पे। ये सारी चीज़ें हो गई। और एक नॉट इक्वल टू और होता है, जैसे अब मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे ये कहा कि जैसे मैं अगर आपसे जो कोई चीज़ पूछूं उसका आप उल्टा आंसर देना, मतलब अगर कोई चीज़ सही हो तो आप गलत बताना और गलत हो तो सही बताना। मैंने आपसे ये पूछा कि एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 2 है, तो आप ये बताओ मुझे कि एक्स और वाई दोनों बराबर हैं क्या। और अगर आप गलत बताने वाले हो तो आप फॉल्स बताओगे। और और मैंने कहा एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 है। तो अब आप ये बताओ ये दोनों बराबर हैं, तो अब आप ट्रू बताओ, देखना ये क्या करेगा। अगर हमें नॉट इक्वल टू लगाना है तो एक्स, ये एक्सक्लेमेशन का मार्क जो होता है 1 के ऊपर होता है, वो वाला इक्वल टू, और यहाँ पे वाई मैंने करा है प्रिंट, ट्रू बताया इसने। अब देखो ध्यान से, पहले बता रहा है एक्स वाई के बराबर नहीं है, तो इसने बताया फॉल्स। लेकिन ये झूठा आदमी है, ये जो बात है उल्टी बताएगा, तो इसने कहा ट्रू। अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर दूँ तो अब देखना यही वाला आदमी जो कि ये बोल रहा है यही गलत बताएगा, और ये वाला तो सही बताएगा ही। तो नॉट इक्वल टू का सिंबल ये होता है, फॉल्स। समझ गए बिल्कुल। चलो ये बात पूरी हुई। अब थोड़ी सी बढ़िया चीज़ है, मतलब बहुत अच्छी, जो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल आपको। मैं इनको कमेंट कर दूँ जल्दी से, ऐसे करके कर दिया मैंने इसको कमेंट। अब कुछ जो स्क्रिप्टेबल चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने लिखा एक्स इज इक्वल टू रमेश, वही लगा के अपना, मैं ये चाहता हूँ कि जो रमेश का एम प्रिंट होके आ जाए। तो ये पाइथन से पढ़ता कैसे, ये बात समझिए। जैसे आर को ये पढ़ेगा जीरो वाला लेटर, ए को पढ़ेगा वन वाला, मतलब ये जीरो से शुरू करता है, ये 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो इसमें टोटल लेटर तो 6 हैं, इसमें क्या पड़ा 0 1 2 3 4 5। अब मुझे प्रिंट कराना है जो रमेश का एम, तो मैं क्या लिखूँ प्रिंट, और मैंने लगाया ब्रैकेट। अब मैंने ऐसे ऐसे ही तरीके से लिखा जाता है, ये आपको थोड़े से दिमाग में रखने पड़ेंगे और अपने आप प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएंगे। तो अब देखना एम कौन, यहाँ पे देखो ध्यान ध्यान से, यहाँ पे बड़ा जो वो लगाया है ब्रैकेट, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है, ऐसे कंपेयर करते हैं तो बड़ा ब्रैकेट आता है इस टाइप से। तो यहाँ पे एम कौन से नंबर पे, 1 2 3, तो नहीं 0 1 2, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 2 वाला 2, मैंने कहा प्रिंट कराओ इसको, तो ये एम आ गया इसका। अब मैं ये चाहता हूँ कि आर ए एम तीनों आ जाए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कर दूंगा, जैसे अगर मुझे शुरुआत से लेना है तो मैं अगर कुछ भी ना दूँ, ऐसे रेंज लिखी जाती है, जैसे 0 से हमें जाना है एम तक, तो ये लास्ट में जैसे मान लो यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, 2 पे है एम, तो ये एम नहीं देगा, केवल ए देगा, एक पहले वाला देखता है। अगर मैंने जैसे ई कर दिया, ई मतलब 3 कर दिया, तो फिर एम भी प्रिंट करेगा। एंटर किया, चलो तो ये क्या हो गया, आया आर ए एम। बात समझ में आई। अगर मैं यहाँ से 0 हटा भी दूँ तो ये यही मानता है कि शुरू से मुझे प्रिंट कराना है। देखो ये आंसर आया आर ए एम, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैं लिख दूँ, मान लो 3 लिख दूँ, ठीक, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कुछ भी नहीं, तो ये 3 वाले लेटर से लास्ट वाले लेटर तक, 3 वाले लेटर का 0, जैसे यहाँ पे 0 1 2 3, तो
ESH ये प्रिंट करा देगा। तो देखना क्या आया, यहाँ पे ESH आ गया, बिल्कुल ठीक बात। अब ये जो चीज़ लेता है, जैसे ये है ये, अब हमें ये मैं आपको बताता हूँ कि डेटा को समझने की हमें ज़रूरत क्यों है, कि ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत हमें पड़ी क्यों? क्योंकि पाइथन ऐसा कहता है कि तुम इसे समझो तभी तुम मुझे चला पाओगे। कैसे देखना, जैसे मैंने एक नंबर दे दिया यहाँ पे, ये वाला 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मुझे प्रिंट कराना है थर्ड वाला देखना कौन सा है, 1 2 3, जैसे 0 1 2, मतलब ये 3 जो है ये 2 वाला है और 3 वाला क्या है 4। जैसे या फिर मैं आपको ऐसे लिख दूँ 0 1 2 3 4 5, क्या किया भाई इसने, 0 1 2, ऐसे मान नहीं रहा है बिल्कुल भी। चलो कोई ऐसे रैंडम नंबर दे दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड वाला नंबर कौन सा हुआ, 0 1 0 1 और 2 और 3, 9 प्रिंट कराना चाहिए इसको। करवा के देखते हैं इसको प्रिंट। देखो इसने क्या दे दिया, टाइप एरर, मतलब इंट वाले जो ऑब्जेक्ट हैं वो सबस्क्रिप्टेबल नहीं है, तो हमें पहले इंट से पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम कैसे करेंगे वही देखिए, y एक नया वेरिएबल दिया, y इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखी str और ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया x। तो अब क्या हुआ कि जो y ने क्या किया, जो x इंटीजर वैल्यू थी अब उसे स्ट्रिंग बना दिया। हम y का डेटा टाइप देख सकते हैं कैसे, प्रिंट कराया और यहाँ पे लिखा टाइप, TYPE टाइप, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया मैंने, y, ठीक। और तो ये y का देखा, अब हम x का भी ऐसे ही करा लेते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। टाइप और ब्रैकेट लगाया मैंने और यहाँ पे लिख दिया x, ठीक है। चलो अब ये करके देखते हैं ये सारी चीज़ें, यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे y कर देता हूँ मैं, नहीं तो फिर से एरर आएगी। लास्ट बार आई थी ना जैसे उसी, चलो ये आया क्लास इंट, मतलब x जो था वो इसने क्या किया, सबसे पहले इसने कराया इंट जो कि एक इंटीजर है प्रिंट कराया, ठीक। उसने y ने क्या किया, y हो गया स्ट्रिंग, ठीक। अब y का थर्ड वाला जो जो फोर्थ वाला लेटर है उसने प्रिंट करा दिया 9, वही हमारी उम्मीद थी, जैसे 0 1 2 3 तो 9 से प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब ऐसे ही एक बढ़िया से प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे मान लो मेरा नाम उमेश सिंह है, आपका नाम अविनाश अग्निहोत्री है, सचिन तेंदुलकर का नाम सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। तो अब हम उनका सरनेम प्रिंट करा के देखते हैं जल्दी से कि इसका क्या हम एक ऐसा कोड बना सकते हैं जिससे इसका सरनेम प्रिंट हो। तो कैसे, चलिए जैसे मैं देखता हूँ, इसके लिए एक चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, वो मैं आपको भी बताता हूँ। जैसे जैसे मुझे इसमें कोई लेटर फाइंड करना है कि इसमें 5 प्रेजेंट है क्या कहीं, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, जैसे मैंने कहा कि जैसे प्रिंट, प्रिंट मैंने क्यों लगाया ताकि मुझे पता चले कि 5 कौन सी वाली जगह पे है। वैसे तो हमें पता है 0 1 2 वाली जगह पे है, तो ये मैं ये चाहता हूँ पाइथन मुझे बता दे कि ये 2 वाली जगह पे है। तो मैंने लगाया ब्रैकेट, मैंने लिखा y क्योंकि ये स्ट्रिंग बन गया है y। अब लगाया मैंने डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा फाइंड, अब फिर ब्रैकेट लगाएंगे छोटा वाला। अब यहाँ पे क्योंकि हमें जो अब एक नंबर दे रहा है ना इसमें, तो नंबर स्ट्रिंग वो एक अब एक स्ट्रिंग बन गया, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाया मैंने और यहाँ पे लिखा मैंने 5, ठीक। और मैंने दबाया एंटर, देखिए क्या आंसर आया, 2 आ गया, 2 आ गया बिल्कुल। तो मतलब 2 वाले पे ही था ना यहाँ पे, बिल्कुल ठीक, 0 1 2। तो अब मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया रमेश, ठीक है। मतलब रमेश कुमार लिख दो मैं, जैसे मान लो सपोज दैट उमेश सिंह लिखा मैंने अपना नाम, जैसे लिखा UMESH और स्पेस सिंह। अब मैंने ये पता किया इसमें एक स्पेस कहाँ है, तो मैंने यहाँ पे डिलीट किया, यहाँ पे एक स्पेस दे दिया, ठीक है। और अब तो ये खुद ही स्ट्रिंग है तो यहाँ इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैंने हटा दिया इसको। यहाँ पे y की जगह मैंने कर दिया x, यहाँ पे ध्यान देना बिल्कुल थोड़ा, जस्ट एकदम। सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स का मतलब कि कोई चीज़ कौन सा फॉर्मेट में लिखता है, फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स, एक्स में हमें क्या फाइंड करना है, स्पेस, तो ये वाला लेटर
हम जानते हैं कि क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 5 आना चाहिए। चलो हम प्रिंट करा के देखते हैं कहाँ पे आया 5। देखो गलती मैंने क्या की, ध्यान दो इसमें क्या होता है, इसमें पढ़ना जरूरी है। मैंने यहाँ पे लगाया छोटा मतलब एक इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा है, तो यहाँ पे मैं डबल कर देता हूँ। चलो अब आ गया 5, मतलब 5वें नंबर पे स्पेस है इस जगह, बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने पता कर लिया। अब आती है सचिन तेंदुलकर की बारी या फिर उमेश सिंह की बारी, जो भी हो। अब मैंने देखना ये फाइंड कर लिया, मैं इसको वाई दे देता हूँ, वाई इक्वल टू, ठीक। अब मैंने किया यहाँ से एंटर। अब देखो मैं कराऊंगा प्रिंट, आई एन टी, मैं लगाऊंगा ब्रैकेट, आर आई एन टी, मैं लगाऊंगा ब्रैकेट। अब मुझे एक्स जो नाम है मुझे सिंग प्रिंट कराना है, मेरा इंटेंशन क्या है, सिंग प्रिंट हो जाए कैसे भी, तो मैंने लगाया इसमें एक्स, ठीक। और अब लगाऊंगा मैं रेंज वाला फंक्शन कि यहाँ से यहाँ तक तुम प्रिंट कर दो, तो इसके लिए बड़ा वाला ब्रैकेट कैसे आया था। अब देखो मैंने जैसे पहले था तो उसमें आपको बताया था कि जैसे कहाँ से अभी जस्ट बताया था, अभी तो वो गायब हो गया है, कि जैसे कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है। तो स्पेस का इसने एक्स से, तो एक्स क्या है उमेश सिंह, अब वाई है, वाई क्या है यहाँ से, वाई हमें ये बता देगा स्पेस कौन सी जगह है, तो मैं वाई कर देता हूँ, वाई स्पेस के बाद वाला प्रिंट कराना है ना मेरे को, मैंने कर दिया वाई, और यहाँ पे कॉमा लगा दिया, मतलब जो कोलन वाला साइन जो होता है वो। अब ये क्या देगा, स्पेस से लेकर लास्ट तक जितने लेटर्स हैं उसे प्रिंट करा देगा, करके देखते हैं। अब आ गया सिंह आ गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी दे दीजिए, यहाँ पे मान लो सचिन तेंदुलकर दे दूंगा जल्दी से, SACHIN, और यहाँ पे स्पेस और TENDULKAR, प्रिंट, तो क्या आ गया, तेंदुलकर आ गया। देखना अभी तेंदुलकर आ गया, लेकिन एक गौर करने वाली चीज़ ये है कि एक इसके आगे स्पेस आ गया, क्योंकि जो ऐसे स्क्रिप्टेबल चीज़ होती है ना, उसमें अगर हम जैसे मैंने दिया 5 पे स्पेस है और यहाँ पे मैंने 5 भी लिख दिया, इस जगह मैंने 5 लिख दिया, तो 5 को भी प्रिंट कराता है, ठीक है। अगर मैं 5 ना लिख के यहाँ पे लिखूँ 5+1, ध्यान से देखो ना, 5+1 जैसे y+1 कर दिया, तो अब स्पेस नहीं आएगा, वो 6 से चालू हो जाएगा। मैंने किया एंटर, अब देखो ध्यान से तेंदुलकर आ गया, कोई इसके आगे स्पेस नहीं, तो ऐसे ही आप ये लिखना और अपना अपना नाम लिखना यहाँ पे। अब कोई भी नाम हो उसकी सरनेम दे देगा, जैसे मैंने लिखा अविनाश अग्निहोत्री, अग्निहोत्री, ठीक है, मैंने किया एंटर, तो ये इसने क्या दे दिया, अग्निहोत्री दे दिया। ऐसे सिंपल सिंपल कमांड है, आप फन कर सकते हैं यहाँ से इसी तरह से। अब ये वाला लेक्चर में यही फिनिश करता हूँ। आगे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा आपको कंपैरिजन में, कि पाई की पावर ई बड़ी है कि ई की पावर पाई बड़ी है, ठीक है।